सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ये आपका मनपसंद रंग है ना? आज हम यही पहनेंगे। आज रात सिर्फ हम दोनों और तीसरा कोई नहीं। इस रंग में ना आज आप हमें जी भर के देख लीजिएगा। और अगर आप आज हमें छोड़कर श्रद्धा जीजी के पास गए ना तो हम बहुत नाराज हो जाएंगे। बोलिए, नहीं जाएंगे ना? वादा कीजिए हमसे। बोलिए ना ठाकुर साहब। हम जानते थे कि आप नहीं जाएंगे और हम ना आपको कहीं जाने भी नहीं देंगे। आप जानते हैं ना कि कभी कभी हम कितने परेशान हो जाते, हमारा खून सफेद होने लग जाता है, पता नहीं हम काका करने लग जाते। पर आज हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। सजना है मुझे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी नीयत ही बदल गई है। ये आपका मनपसंद रंग है ना? आज हम यही पहनेंगे। आज रात सिर्फ हम दोनों और तीसरा कोई नहीं। ये सब क्या हो रहा है? चंदा ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बताइए है, सब कुछ निपट गया तो क्या हुआ? टेंशन क्या ले रही हो भाई? आओ तो गई भांजा जी की दूसरी शादी
है? क्या फायदा? हमारा जना हमसे कहता है हम पर विश्वास नहीं। इसकी खुशी के लिए खुद को झोंक दिया। जो करते हैं उसके लिए करते हैं, और वो कहता है कि अपनी अम्मा पे विश्वास नहीं। क्या हम इतने बुरे? छोड़ो ये सब बातें। लड़कपन है, अब कब तक यकीन नहीं करेंगे? आए और सब कुछ सही हो जाएगा, मान जाएंगे एक दिन। और टेंशन मत लो, पियो। आग ठीक हो जाएगा। सिर्फ नाम को शादी की है, नाम के फेरे, नाम का सिंदूर। रिश्ता दिल से माने तब होगा ना कुछ। क्या है बे? ठाकुराइन, ये ठाकुर साहब ने भेजा है और कहा है छोटी ठाकुराइन को लेके आना। जा। जी। अभी तो शुरुआत है जिज्जी, अब देखती जाओ धीमे धीमे कैसा ये गुलाबी रंग जो है चढ़ता है इस घर पर। हम क्या कहते हैं कि तोता मैना को भेज दो बाहर। नंदा, जी अम्मा जी। जी अम्मा जी। शेर ने सामान भेजा है। अम्मा जी ये देखिए, कितना सुंदर है ना। 26 सालों में हमारे लल्ला ने हमारे लिए कभी इतनी प्लानिंग नहीं की। तुम्हें 1 हफ्ता हुआ है और चंदा की चांदनी देखने को मिल गई। कहा जादू टोना किया? अम्मा जी ये सब आपकी वजह से ही तो है। आपने ठाकुर साहब को समझाया ना, और कहा है कि वो आपको नानी कह सकते ना। भाई ये बात तो सही है कि कोई हमें ना नहीं कह सकता, तो तुम भी ना नहीं कहोगी। सामान रखो और वापस जाओ। ठीक है अम्मा जी, जैसे आप कहें। अरे नमक हलाल कहां से मिल गई तो हमको? हम मजाक कर रहे थे, पर हमारी बात मान ली, दिल खुश हो गया हमारा। पत्नी के सारे फर्ज निभा रही हो, जाओ। पर हमारे लल्ला को मजनू मत बना देना। जाओ, अरे जाओ, खुश रहो। जाओ जाओ, शेर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। अरे ना तो उठा लेंगे भाई। अजीत जी, खुश रहो। अब आई लो, आ जाओ, मौज करो, जाओ।
जी जी, आज पहली बार किसी ने इस घर में आशीर्वाद देने लायक समझा हमको है। अब बताइए। तुम बनाओ। देखा, इसे कहते हैं सुलक्षणी आज्ञाकारी बहू। तुम सोच रही होगी ये क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि काय तुम हमारी आंखों में खटकती हो और वो हमारे दिल की रानी है। बहुत अंतर है तुम में और उसमें। जब तुम शेर के साथ थी तो अपनी 2 कौड़ी की घटिया सोच घुसा दी थी हमारे शेर के दिमाग में, जिसके वजह से वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था, हम पर उंगली उठाता था तुम्हारी वजह से। और चंदा, वो हमारे खिलाफ खड़ा होने का सोच भी नहीं सकती। वो शेर को एक पत्नी का सुख तो देगी ही, साथ ही में पूरे घर को साथ लेकर चलेगी, जो तुम्हारे बस की ही नहीं। अभी देखो, आज हमने उसे सिर्फ एक बार मना किया, चू तक नहीं की। कितनी खुश थी बेचारी, पर एकदम चुपचाप पलटकर निकल ली। अगर तुम होती, कमरे में जाती, फोन लगाती, शेर देखो अम्मा जी ने हमें मना कर दिया। फिर शेर घर पर आता और घर में हंगामा होता। आज तुम्हारी वजह से हमारे शेर ने हमसे कहा, जो हम पर विश्वास नहीं करता। तुमने उसके दिल में का जहर घोला होगा वो हमें पता नहीं, पर हमारा लल्ला हम पर विश्वास नहीं करता। अब टेसू बहाने से क्या फायदा? जाओ भैया जाओ, मैडम जी ऊपर, वरना शेर आएगा फिर देखेगा कोई नया हंगामा, वो हम नहीं चाहते। तुम जाओ, अरे जाओ। ऐसा खराब कर दिया सारा। नमस्ते ठाकुराइन जी, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। हमारे होटल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। जी नमस्ते। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली ठाकुर साहब ने पूरा होटल बुक करवा लिया आप दोनों के लिए। चलिए आइए, ठाकुर साहब भी आते होंगे। जी आइए मैम। वेटर, जानता हो सुमेरवा कि हम एकदम लल्लन टॉप अरेंजमेंट किए हैं। अरे हम इतना शानदार अरेंजमेंट किए हैं ना, शेर भैया खुद से भी ऐसा गजब का अरेंजमेंट नहीं करवा पाते। सच बताए ना तो शेर भैया को इसकी जरूरत भी थी। श्रद्धा बाबूजी ने तो, भूतपूर्व बाबूजी ने तो हमारे शेर भैया का दिल ही तोड़ दिया था। तो जानता है तेरी वो श्रद्धा भाभी, वो सिर्फ हमारे शेर भैया का सर खाती थी। सिंह भैंस बन के भैंस करती रहती थी, टांग गड़ा देती थी हर बात में। ओए सुमेरवा, तू देख लेना कि चंदा बाबूजी शेर भैया को एकदम सुकून से जीने देगी। क्यों? छाती फैला के जिएंगे शेर भैया, एकदम मर्द की तरह ऐश करेंगे।
खाएंगे पिएंगे मस्त खुश रहेंगे ऐसे। अबे क्या शराबों में लगा हुआ है बे? हम तेरे बात कर रहे हैं ना, साले प्यार भी नहीं करती थी श्रद्धा हमरे शेर भैया से, धगोजले बाजती हूँ। हमरा अगर बस चलता ना तो हम शेर भैया की जिंदगी से वो मनोज दिन कब का मिटा चुके होते जिस दिन वो टुच्ची श्रद्धा ने उनके अबे जुबान पकड़ता है बे। अपनी गंदी बकवास बंद कर। अभी तुझे समझ में आ रहा है तू क्या कह रहा है? साले ऐसे हाथ उठा के हमारी जबान कंट्रोल कराएगा तू? अबे साले हम जानते हैं अच्छे से कि तेरे पास उस श्रद्धा के लिए कुछ बोलने को नहीं है ना, इसलिए तू ही सब कर रहा है। हमको मत सिखाओ बे कि श्रद्धा भाभी कहाँ है कैसी है, और उनको ना तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, समझा ना विकास? बात करता है। साला कोई जाने या ना जाने मगर ये ठाकुर विकास सिंह उस श्रद्धा को बहुत अच्छे से जानता है कि वो क्या चीज है। साली गाली नहीं, श्रद्धा भाभी के लिए गाली नहीं, समझा तू? तू क्या प्यार की बात कर रहा है बे? तू जानता भी है प्यार क्या होता है? तुझे नहीं पता, हम खुद देखे भाभी जी ने भैया जी के लिए क्या किया है। चल आप भाभी जी को गाली देने, अभी होश में नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं, और होश में होके गाली देते ना जान से मार देते। हट! तेरी इतनी हिम्मत, साला हम पे हाथ उठाएगा? साले तेरी जिंदगी गाली है और तू हम पे हाथ छोड़ा। तेरी तो बनात कहीं का। सारा शराब खत्म करा दी। सॉरी चंदा, हम देर करते नहीं, देर हो जाती। कोई बात नहीं, शुक्र है कम से कम आप आ तो गए। तुम आए तो बाहर आए।